हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मनी कैम क्लासेस में। और हम लोगों ने क्या कंटिन्यू कर दिया था भाई, क्या चल रहा था हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, जिसके हम लोगों के कितने लेक्चर आ गए। लेक्चर नंबर 1 पहले आया, उसके बाद में जहाँ तक कौन सा 2 और 3 लेक्चर को मैंने मर्ज कर दिया एक में, क्योंकि छोटे छोटे लेक्चर थे और आप उनको एक साथ पढ़ सकते थे। तो उनको मर्ज करने का मेरा पीछे एक मोटो भी था कि हाँ आप अल्कोहल की बेसिक जानकारी पूरी पढ़ लो उसमें, और साथ ही साथ आप उसके प्रिपरेशन मेथड्स, क्योंकि अलग हो गए थे, 2 वीडियोस में अलग हो गए थे कि आधे एक में थे आधे एक में थे, तो एक में पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा था पूरी तरीके से। तो मैंने दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया, सारी प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज को एक में कर दिया। और आज के लेक्चर का हम लोग यही टारगेट लेके चल रहे हैं कि हम लोग सारी केमिकल जो जनरल प्रॉपर्टीज उनको हम लोग खत्म कर लें। और इसको खत्म करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसको खत्म करने के बाद में हम लोग अपने जो जो अल्कोहल हमें पढ़ने हैं कोर्स में, जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, हम उनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल को पढ़ने के पहले सबसे पहले नंबर पे आपको अल्कोहल के बारे में, यानी कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए पहली पॉइंट क्या लिख सकते हो इसको, कि अल्कोहल्स जो होते हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव, दे आर मोस्ट रिएक्टिव। ये रिएक्टिव कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ऐसा नहीं होता है कि इनको रिएक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत हो, या फिर ये क्या करते हो इंटरेक्शन ना करते हो, या कुछ चीज़ें होती है जो पोलर के साथ कर रही हैं तो आयन के साथ नहीं कर रही, और अगर आयन के साथ कर रही तो पोलर के साथ नहीं कर रही। तो यहाँ पर क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होने का रीज़न भी है। हम लोग जानते हैं कि हमारा जो भी होगा ROH होता है। बेसिकली अल्कोहल क्या होता है, केवल ROH। तो अगर ROH की बात करें तो मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एल्किल ग्रुप होगा, वो लंबी चाहे जितनी हो चाहे। देखिए ध्यान से समझा करिए बातों को। अगर मैं आपसे कहूँ CH3OH, या फिर मैं आपसे कहूँ C2H5OH, ये 2 अल्कोहल लिखे यार। अल्कोहल ये जो OH ग्रुप है, इससे तो केवल एक ही कार्बन जुड़ा होगा, तो चलो उसको ऐसे दिखा लेते हैं। ये कार्बन आया, ठीक है, और इससे क्या लगा हुआ है, ये OH। और यहां से रीजन समझो, अब इधर कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, चाहे जितनी लंबी चेंज है वो तो एल्किल ग्रुप के अंदर काउंट हो गई। ठीक है, आप समझना बात को ध्यान से, मजा आने वाला है आज के लेक्चर में। ठीक है, हालांकि तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं है, बुखार में बन रही है ये वीडियो, फिर भी आपको मजा आएगा इस लेक्चर को पढ़ने में, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना प्यारा है। चलिए समझते हैं बातों को, कि अगर इसकी बात करें, देखो ऑक्सीजन जुड़ा है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन जुड़ा है कार्बन से। ठीक, कथा सुनो। और ऑक्सीजन अगर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आया, ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन अगर कार्बन से जुड़ा है तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसकी तरफ आया, ऑक्सीजन की तरफ। कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन पर है निगेटिव चार्ज और कार्बन सेंटर है कैसा, पॉजिटिव। ठीक, कार्बन सेंटर कैसा है, पॉजिटिव। कहने का मतलब केवल ये है कि इसमें जो ऑक्सीजन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। ठीक है, जो हमारा क्या है ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन रिच। ये चीज समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता चले कि कौन सी चीज कहां पे अटैक करेगी। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो 2 ही तरीके के लाओगे, या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा या तो न्यूक्लियोफाइल आएगा। उन दोनों में से कौन कहां पे, किसका टारगेट कौन है, कौन किसको मारेगा, ये तो देखो पहले। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है, स्पीसी तो नहीं कह सकते, बट हाँ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। और जो कार्बन है, लेकिन कौन सा कार्बन, विच इज directly attached with oxygen, वो कार्बन जो कि ऑक्सीजन से डायरेक्टली अटैच है। ठीक है, वो वाला कार्बन आपका कैसा है, वो वाला कार्बन आपका इलेक्ट्रॉन कैसा रिच तो नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। ठीक है, तो इन 2 बातों को सबसे पहले ध्यान दो, कि जो हमारा कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, प्लस चार्ज वाला है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या है, हमारा माइनस चार्ज। दोनों तरफ से एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच रखा उसने, तो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। इन दोनों चीजों से आपको केवल एक बात समझ में आएगी, कि चाहे हम रिएजेंट कैसा ले आए, चाहे हम ले आए पोलर, ठीक है, और चाहे हम ले आए आयनिक। ठीक है, पोलैरिटी का मतलब जानते हो, जिसमें क्या बन रहा हो, प्लस माइनस चार्ज सेपरेट हो रहा हो किसी तरफ, यानी कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में ना हो, दैट्स इट। ठीक है, तो क्या हुआ, अगर हमारे पास में कोई भी चीज पोलर लाए और क्या लाए, आयनिक लाए, तो ये पोलर और आयनिक दोनों ही रीजेंट इस पर अटैक क्या कर सकते हैं, जाके कर सकते हैं, दोनों ही अल्कोहल पे अटैक करेंगे। क्लियर पूरी बात। चलिए भाई, तो ये तो ही बेसिक जानकारी कि हमारा कौन सा सेंटर इलेक्ट्रॉन रिच है, कौन सा सेंटर इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंट है, और क्या रीजन है कि अल्कोहल रिएक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको नोट करिए, फिर देखते हैं हम लोग किसको किस में बदल सकते हैं, इस अल्कोहल को कहां कहां ले जाया जा सकता है, और फिर देखिए उनकी रिएक्शंस को कि कैसे हम क्या कर पाएंगे, उनको बदल पाएंगे।
तो एक चार्ट देखो, जब भी अब केमिकल प्रॉपर्टी जब तक लिमिटेड है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जब ऐसे रिएक्टिव एलिमेंट की बारी आ गई भाई, तभी तो सबसे पहले पढ़ा कि रिएक्टिव है, यानी कि बहुत सारे कंपाउंड बना लेते होंगे। तो जब रिएक्टिव कंपाउंड की कैटेगरी आ गई तो उनको एक चार्ट वाइज पढ़ो कि हाँ ये चीज इसमें कन्वर्ट हो सकती है और इस पाथवे से होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं हमारे पास में क्या रखे हैं, अल्कोहल्स रखे हैं। तो अल्कोहल को सबसे पहले हम लोग बदल सकते हैं, वही पढ़ेंगे जो हमारे कोर्स में, सबसे पहले बदल सकते हैं हम आरएक्स में। ठीक है, आरएक्स का मतलब समझ गया ना, आरएक्स का मतलब हेलो एल्केन, जो कि पहला चैप्टर था। तो हम लोग वहां से हम लोग यहाँ आते थे, हम लोग यहाँ से यहाँ भी जा सकते हैं। कैसे जाएंगे, अभी रिएक्शन बिहाफ पे सब कुछ समझोगे, बस देखते रहो वीडियो को, चुपचाप ऐसे बैठ जाओ वीडियो के सामने, आराम से देखो। जब हो जाए तब बढ़िया कॉपी पेन लेना, सारी रिएक्शन अपने आप तुमसे बनेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। बस ये देख लेना कि कौन किसमें कन्वर्ट करना है, बस इतनी सी बात देखना। बाकी कैसे याद करोगे उसकी चिंता मत करो। देखो भाई, तो पहला किसमें कन्वर्ट हो गया, आरएक्स में कन्वर्ट हुआ। अब अगर मैं दूसरा कहूं तो दूसरा कर सकते हो आप इसे RCOOR डैश में। अब कहो ये क्या है सर, तो मैं कह दूंगा एस्टर्स। उसके सामने नहीं लिखा, पूरा चैप्टर पढ़ा यार, अब क्या लिख के दूं यहाँ पे, हेलो एल्केन हेलो एरीन होता है, प्लेलिस्ट में जाओ पूरा चैप्टर मिलेगा तुमको। ठीक है, तो RCOOR डैश क्या है तुम्हारे, एस्टर्स है, इसको एस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी बताता हूँ। ठीक है, तीसरी बात, हम लोग इसको कहाँ बदल सकते हैं, हम लोग इसको बदल सकते हैं RCOOH में। ठीक, यानी किसमें, कार्बोक्सिलिक में। जो अभी नहीं पढ़ा है वो बिल्कुल लिख के दूंगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की बात आई तुरंत ही बात आ जानी चाहिए RCHO, किसमें, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड, ये अगला चैप्टर है ना, एल्डिहाइड कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक। तो वहां सब देखो, अभी से प्रिपरेशन निकल रही है सारी की सारी। और किसमें बदल सकते हो, कीटोन में, यानी कि RCOOR कीटोन्स। ठीक, इसमें भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कितने प्रोडक्ट बन गए, 1 2 3 4 5 बन गए। ठीक है, और क्या बना सकते हो, एल्कीन बनाई जा सकती है अनसेचुरेटेड, यानी कि RC डबल बॉन्ड CR डैश, या फिर, और यहाँ पे तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटजेफ का रूल है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि सेटजेफ के रूल पे कभी अलग बात करेंगे हम लोग, टॉपिक ऑन किस पे, जब भी टॉपिक की किसकी होगी, नीड होगी हमें, या फिर क्या होगा, जो मेरी कौन सी सीरीज चलती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो सीरीज चलती है नीट के लिए या आईटीएस के लिए, वहां पे सेटजेफ के रूल पे एक वीडियो में अलग से सेपरेट बनाऊंगा, कहाँ से आया, कैसे आया, क्या प्रोडक्ट बनता है, कुछ भी। लेकिन हाँ, थोड़ी सी बात हम लोग यहाँ पर भी आज करेंगे, उसके लिए निश्चिंत रहो, समझ में आज भी आ जाएगा। चलिए, अगला का क्या बनाया जा सकता है, यहाँ से और कुछ बचा, बिल्कुल बचा, ROR डैश, ईथर। ठीक है, ईथर्स बनाए जा सकते हैं। अब समझिए एक बात को, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक, ये सारी बातें जल्दी जल्दी बताती है, एक बार वापस से जल्दी जल्दी। हाँ, एनर्जी वाला ना, एनर्जी वाला पढ़ने की आदत पड़ गई, एनर्जी वाला, कि आरओएच को हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं RX एल्किल हैलाइड, RCOOR डैश एस्टर, RCOOH कार्बोक्सिलिक, RCHO एल्डिहाइड, RCOOR कीटोन, RC डबल बॉन्ड CR डैश, यानी कि एल्कीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इसका नाम एल्कीन है, ये लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आगे बढ़ो, क्या भरोसा कोई नहीं तुम लोगों का, चलो पढ़ते रहो। ROH किसमें बदल सकता है, ईथर में। इतनी चीजें कोर्स में है जो हम कहाँ से बना सकते हैं, एल्कोहल से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अब डाउन होता हूँ और कॉन्सेप्ट एक क्लियर करिए। देखो, हम लोगों को क्या दिखाई देता है जब भी हम लोग बात करते हैं किसकी, कि ROH यानी कि जो एल्कोहल है वो एसिटिक है या बेसिक। ठीक, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन साथ में आता है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब है कि ऐसी चीजें सामने आती है कि सर दिख तो हमें OH रहा, ठीक है, OH रहा यानी कि बेसिक होने चाहिए, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर H को निकाला जाए तो माइनस चार्ज किस पे आया, O पे आया, जो कि स्टेबलाइजेशन का क्या दिखाता है, स्टेबलाइजेशन का क्राइटेरिया भी शो कर सकता है। तो यार एक बात बताऊं, अगर आप क्या करो, मैं आपसे दो चीजें पूछूं, ठीक, ये सब आसपास की आवाजों को भूल जाना। हाँ ठीक है, चलो मैं आपसे बात करूं किसकी, H2SO4 की और HNO3 की। ठीक है, इन दो की बात कर लो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना इस टॉपिक को, कि हमने कहा एक रखा सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा रखा नाइट्रिक एसिड। ठीक, बताओ कौन एसिड, बताओ कौन एसिड। तो कहोगे सर जी दोनों एसिड, हमने तो दोनों पढ़े थे, एक सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा था, एक नाइट्रिक एसिड पढ़ा था। लेकिन अब अगर हम तुमसे कहते हैं दोनों मिला दो, क्या कर दो, मिला दो, तो जब मिला दोगे तब क्या, तब कौन, दोनों एसिड, दोनों एसिड नहीं, दोनों एसिड नहीं, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा वो एसिड, जिसकी स्ट्रेंथ कम वो बेसिक। यार अगर फर्स्ट ईयर ढंग से पढ़े हो ना तो एक स्पेसिफिक ना, एक कैटेगरी नाम सुना होगा, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक,
अब एम्फोटेरिक में सबसे पहले चीज पढ़ाई जाती थी H2O की, दूसरा पढ़ाया जाता था कौन सा, H2SO4 नहीं, कौन सा, HSO4। ठीक, केवल क्या पढ़ाया जाता था, HSO4। तो हम लोग क्या पढ़ते थे यहाँ पे कि ये एसिड का भी काम कर सकते हैं और बेस का भी काम कर सकते हैं। ठीक, एसिड का भी काम कर सकते हैं और बेस का भी, मतलब अगर पानी को तुम एसिड के साथ डाल दो तो बेसिक बिहेवियर दिखाएगा, और बेस के साथ डाल दो तो किसका बिहेवियर दिखाएगा, एसिड का बिहेवियर दिखाएगा। तो भाई मेरे, एसिडिटी और बेसिसिटी ये कोई नॉर्मल क्राइटेरिया नहीं है, ये वो क्राइटेरिया है कि हमारे सामने वाला कैसा है। अगर हमारे सामने वाला हमसे तगड़ा एसिड है तो हम कहेंगे भैया हम बेस हैं, अगर हमसे सामने वाला हमसे कमजोर एसिड है तो हम कहेंगे हम एसिड हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझा करो इन बातों को मिक्स करने की जरूरत नहीं है कि हमने ये पढ़ा था हमने वो पढ़ा था। कॉन्सेप्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग बनेंगे केमिस्ट्री में, ये बात दिमाग में हमने बना लो। ठीक, और ये क्वेश्चन आया हुआ, ये क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है कि नीट का है या आईटी का है, बट ये क्वेश्चन आया हुआ है कि विच वन एक्ट एज एन एसिड, इन दोनों में से कौन सा एसिड के जैसा एक्ट करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसीलिए मेरे दिमाग में पड़ा हुआ था। चलिए, तो पहली बात क्या समझे कि इसकी एसिडिटी और बेसिसिटी के पीछे मत भागो, भागो रिएक्टिविटी पर कि ये जिससे रिएक्ट करने वाला है वो कैसा बिहेवियर इसके साथ दिखाएगा, पहली बात। दूसरी बात एक चीज और समझनी है आपको इन सारी रिएक्शंस को पढ़ने के लिए। ये मत सोचना कि टाइम पास हो रहा है, टाइम नहीं पास हो रहा है। सारी रिएक्शन लिख करके दे सकता हूँ 1 मिनट में, और 1 मिनट कितनी मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे मुझको वीडियो बंद करके सारी रिएक्शंस लिखने में, लेकिन मैं वो ना करना चाहता हूँ, ना आपको करना है कि कॉपी पर उतार लिया। ये सारी रिएक्शन का पाथवे अगर आपके दिमाग में नहीं बना तो पढ़ना बेकार है। 10 लाख कंपाउंड है दुनिया में, ठीक है, रोज अगर 10 कंपाउंड भी पढ़ोगे तो 3,65,000 पढ़ के मर जाओगे जब 100 साल जिंदा रहोगे तब। ठीक है, आज ही कैलकुलेशन की थी, तो 3,65,000 पढ़ के खत्म हो जाओगे अगर 100 साल जी गए तो इसके पीछे अगर भागोगे कि रट जाएगा सब कुछ, तो नहीं रट पाएगा, समझिए चीजों को। दूसरी बात क्या बताने वाला हूँ, एक एसिड है बहुत जाना माना एसिड जिसका नाम है H2SO4, ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी एक खास बात, वैसे हर एसिड की खास बात ये होती, लेकिन इनके पास कुछ ज्यादा ही खास है कि अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 को ले लें, कंसंट्रेटेड होना चाहिए, 2 वर्ड लिख रहा हूं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इसकी एक सबसे अच्छी बात है कि ये एक्सट्रैक्ट कराता है किसको, पानी को। ठीक, ये बात अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपको ये बात मैंने 10 से 12 बार जरूर बताई होगी कि हर एक कंसंट्रेटेड एसिड मॉइस्चर को खींचता है। ठीक है, मॉइस्चर को क्यों खींचता है, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है डाइल्यूट होने की, वो अपने को डाइल्यूट करना चाहता है, जहां से उसे वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा वो वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा, 100% निकालेगा। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा, खुद को डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा, यानी कि कंसंट्रेटेड H2SO4 जब भी आप इसके ऊपर लिखा देखना, ये एरो जो होता है जब भी इस पर लिखा देखो कंसंट्रेटेड H2SO4, तो सबसे पहले नंबर पे ध्यान देना क्या वाटर का मॉलिक्यूल तो नहीं निकल रहा। अगर वाटर का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो ये वाटर का मॉलिक्यूल निकालेगा, ये बात 100% तय है। क्लियर, 100% नहीं कुछ तय होता, लेकिन 98% तय कह सकते हो इसको। कंसंट्रेटेड एसिड कभी भरना, बीकर में लेना कंसंट्रेटेड एसिड, और जिस बेंच पर या जिस पर आप अपना प्रैक्टिकल वगैरह करते हो उस पर हल्का सा मॉइस्चर पहले डाल देना, और बीकर को बाहर से रख देना केवल, और बाहर तक का मॉइस्चर आपको खिंचता हुआ नजर आ जाएगा उसके अंदर, इतनी टेंडेंसी होती है वाटर को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करने की इस एसिड की। तो दूसरे नंबर पहली बात पे क्या ध्यान दिया कि हमें OH को देख करके ये नहीं कह देना कि ये केवल बेसिक कैरेक्टर देगा, ठीक है, ये नहीं कहना। और दूसरी बात, कंसंट्रेटेड H2SO4 जहां पर भी हमें दिखेगा हम वाटर के मॉलिक्यूल को निकालने की कोशिश करेंगे, अगर वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बचने वाला कंपाउंड स्टेबल है या वो आपस में जुड़ सकते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा। क्लियर, चलिए इतनी बात को नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक, 2 बातें बन गई दिमाग में। अगर ये 2 बातें नहीं बनी है, जहां से दोनों बातें शुरू हुई थी वहां तक वीडियो को रिवाइंड करो, जब तक ये दोनों बातें बन ना जाए तब तक इस पूरे टॉपिक पर आगे मत बढ़ना। चलिए फिर बताता हूं आगे क्या होगा कि अगर हमें RX बनाना है तो सबसे पहली बात किससे कराओ रिएक्शन, देखो रिएक्शन विद HX, रिएक्शन विद HX। अभी इसको भी एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। अगर आपको क्या बनाने हैं एस्टर, तो किससे करा दो रिएक्शन जो नीचे लिखे हैं, यानी कि COOH से, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होगा, साथ में कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा हो सकता है, ठीक है। अगर आपको सीधे क्या बनाने हैं, अगर आपको सीधे डायरेक्ट क्या बनाने हैं, कार्बोक्सिलिक ही बनाने हैं, तो ऑक्सीडेशन करना होगा, क्योंकि अगर प्रिपरेशन मेथड पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि इसके रिडक्शन से हम यहां पर गए थे, इसका जो रिडक्शन किया था इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट कहां पहुंच गए थे, अल्कोहल पे। तो अगर हम इसका बढ़िया ऑक्सीडेशन करें और किसमें, स्ट्रॉन्ग की प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग
एजेंट की रिक्वायरमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारे पास, तो हम सीधे अल्कोहल से कहां पहुंच जाएंगे, COOH पर। CHO पे जाना है तब भी क्या करना पड़ेगा हमें, ऑक्सीडेशन, तब भी क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे माइल्ड से भी काम चल जाएगा, माइल्ड एजेंट भी अगर हमारे पास में है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एजेंट नहीं है, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, कीटोन बनाने हैं तो एल्डिहाइड कीटोन एक ही कैटेगरी होती है, होते दोनों कार्बोनिल है, बस एक में वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी कर रहा होता है और दूसरे में कौन पूरी कर रहा होता है, दूसरे में आर। ठीक है, तो समझना ध्यान से, यहाँ पे भी करना तो ऑक्सीडेशन है, लेकिन हमें कैसा चाहिए, 2 डिग्री अल्कोहल चाहिए। जब 2 डिग्री अल्कोहल होगा तभी कीटोन बनेंगे, अगर 2 डिग्री अल्कोहल नहीं है तो एल्डिहाइड बनके रुक जाएगा मामला। अब यहाँ पर देखो ये दोनों चीजें, यहाँ पर सबसे पहली बात तो आपको जरूरत पड़ेगी कंसंट्रेटेड किसकी, H2SO4 की। अभी और जगह भी जरूरत पड़ेगी, जहां पड़ेगी वहां बताऊंगा, लेकिन यहां पर तो 100% पड़ेगी सडजेफ जब पढ़ोगे, और यहां पर भी जरूरत पड़ेगी किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 समझते ही दिमाग में क्या आ गया कि माइनस H2O देखेंगे हम लोग, हो सकता है या नहीं, स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। और दूसरे नंबर पे तो इतनी बातें तो समझो पहले कि क्या हुआ कि अगर हमें क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड, तो HX की बात करेंगे। HX का मतलब HCl, HBr, HI और HF। ठीक है, ये चारों के चारों हेलो एसिड, जितने भी हेलो एसिड है उनमें से रिएक्शन करके बनाया जा सकता है। ठीक है, एक्स रिक्वायरमेंट के अनुसार आ जाएगा अपने आप। तो चलिए भाई पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज एक बार में क्लियर हो जाए आप लोगों की। चलिए बढ़ते हैं आगे, पहले वाले को छोड़ देता हूं, दूसरे वाले को छोड़ देता हूं, तीसरे वाले को छोड़ देता हूं। ठीक है, पहले दूसरे की रिएक्शन पहले समझो, बाकी मिटा रहा हूं। चलिए भाई, तो अगर हम कहें कि पहले भाई ये जो हेडिंग पड़ी है दो, इनकी रिएक्शन कैसी होंगी, तो बढ़ो एक एक करके रिएक्शन की तरफ। देखो भाई, अगर इसकी रिएक्शन बताऊं तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास में क्या था, ROH, हमारे पास में क्या था, ROH, और हमने किससे रिएक्शन कराई, HX से। ठीक, हमने किससे रिएक्शन कराई, HX से। देखो किसी H2SO4 की भी जरूरत नहीं है, H2SO4 की भी जरूरत नहीं, बस हाँ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो हमारे पास में, या कोई सॉल्वेंट की प्रेजेंस ले लेंगे तो बढ़िया हो जाएगी रिएक्शन। एल्कोहलिक अगर हमारे पास ये होगा तो ये भी एक्वस ही होगा, किसमें, लिक्विड स्टेट में होगा। तो देखो सबसे पहले क्या निकल सकता है हमारे पास, सबसे पहले निकल सकता है -H2O। अब ये H+ कैसे छोड़ दिया भाई इसने, कैसे छोड़ दिया H+, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना बस पानी निकाल दिया करके हर जगह से वाटर का मॉलिक्यूल थोड़ी ना तोड़ दोगे। तो देखो आपको दिया क्या था, HX। अब आपको पता है अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता तो माइनस चार्ज शिफ्ट होगा हेलोजन पे, और H किस में निकलेगा, प्लस में निकलेगा। अब मैं कह दूं माइनस गया हेलोजन पे, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, और साथ में कौन सा चार्ज, माइनस। क्या स्टेबल है, कहोगे यस स्टेबल, ये स्पेसी स्टेबल है, तो ये H+ डोनेट कर सकती थी। ठीक है, पूरी तरीके से बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट थे, इस पर कौन था, माइनस, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इस पर प्लस है, और अभी कुछ देर पहले क्या पढ़ रहे थे कि ROH का जो ये होगा ये क्या होगा, निगेटिव, तो ये किस पर आएगा भाई, इस पर ही तो अटैक करेगा करके। ठीक, तो H+ OH- पूरा का पूरा ले गया अपने साथ, क्या निकल गया, H2O। अब बचा क्या यहाँ से, ये भी पढ़ा था कि R पर क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे बचा क्या होगा, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन किससे जुड़ गया होगा, इससे, यानी कि क्या बन गई होगी, RX। RX क्या होते हैं, एल्किल, एल्किल हैलाइड। ठीक है, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, CH3OH अपनी स्प्लिट ली और उसको किससे रिएक्शन करा दिया, HCl के साथ। तो अगर HCl के साथ में रिएक्शन कराते हैं तो बन जाएगा CH3Cl, और प्लस क्या निकल जाएगा आपका, प्लस निकल जाएगा आपका वाटर। नोट करिए पहले। ठीक है, अगर कहीं पे कोई भी दिक्कत आ रही है ये समझने में कि किस पे प्लस कैसे आया, किस पे माइनस कैसे आया, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो भी रिएक्शन उसका टाइम आप देख करके कमेंट कर देना, मैं उस वाली रिएक्शन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, आपको 100% बताऊंगा। चलिए भाई, अब बात करते हैं कि अगली कैसे बनेगी। तो अगली वाली देखिए किससे बननी है, किससे बननी है भाई, COOH से बननी है। इसको तो मिटा दो, ये तो हो गया इसका काम, अभी इसका काम रह गया है। तो अगर क्या बनाने हैं, एस्टर बनाने हैं, तो सबसे पहले नंबर पे तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, इसकी तो देखो सीधा एग्जांपल लेकर के बात करता हूँ। सबसे बढ़िया वाला अपने अल्कोहल लेते हैं जो कि हमारी रोज की जरूरत है, एथाइल अल्कोहल। जरूरत नहीं है दवाइयों में कि उसमें बता रहा हूँ,
भाई इधर उधर मत। हाँ मनीष सर क्या कह रहे थे, एथाइल अल्कोहल रोज की जरूरत है। ठीक चलो, C2H5OH, ठीक कौन है, एथाइल अल्कोहल। और बनाना क्या है हमें, बनाना है हमें एस्टर। एस्टर बनाना है तो हम लोगों ने क्या सीखा, क्या हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कार्बोक्सिलिक। तो कार्बोक्सिलिक में ले लेते हैं CH3COOH। अब बताओ इसका नाम कौन होता है, ये होता है एसिटिक। एसिटिक ही तो है। तो चलो एसिटिक को ले लो। तो कैसे बनाए, देखो इसका CH3 ऐसे दिखाओ, C ऐसे दिखाओ, ये वाला डबल बॉन्ड O ऐसे दिखाओ, और बचा कौन, देखो CH3 आ गया, C आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, बचा OH ऐसे दिखा दो बस। अब रिएक्शन होगी, जो भी होगी अब होगी। तो अब अगर ये रिएक्शन है तो देखो, जब भी आप क्या करोगे, जब भी आप करोगे इस रिएक्शन को देखोगे, तो पहली बात तो ये रिएक्शन रिवर्सेबल होती, यानी कि ये वापस से किसमें बदल सकते हैं, वापस से वाटर के मॉलिक्यूल को छोड़ करके क्या बन सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। यानी कि अगर हाइड्रोलिसिस हम करते हैं, पानी जोड़ दे ला करके, तो दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन जब भी आप इस पे देखोगे तो आपको इस पे क्या लिखा मिलेगा, H+ लिखा मिलेगा। H+ लिखा होने का मतलब है एसिटिक मीडियम। H+ लिखा होने का मतलब क्या है, एसिटिक मीडियम। तो क्या हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेटेड, किसकी, कंसंट्रेटेड H2SO4 की बात कर सकते थे, तो आंसर है यस। हम लोग लिख सकते थे कंसंट्रेटेड कौन सी, H2SO4। लेकिन क्योंकि ये रिवर्सेबल रिएक्शन है तो हम केवल एसिटिक मीडियम भी दें, केवल। अभी देखना फर्क क्या कि केवल एसिटिक मीडियम कहाँ पे हम जरूरत है यूज कर सकते हैं, और कहाँ पे किसका, जहाँ पे एसिटिक मीडियम की जरूरत है हम H2SO4 यूज कर रहे हैं। लेकिन हर जगह पर एसिटिक मीडियम से काम नहीं चलेगा, कहीं कहीं पर आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक ही चाहिए। तो अंतर समझ में आएगा इन दोनों रिएक्शन से। तो होगा क्या, होगा देखो ये होगा क्या, ये होगा, ठीक है, ये निकल गया। तो अगर ये निकल गया तो बचा क्या, अगर ये निकल गया, एक तो ऐसे लिखो, H2O निकालना है ना, तो इसका O लिखो इधर और H लिखो इधर। OH ही तो था, यही तो था। C डबल कौन सा आया, CH3 आया, CH3 आया, C आया, डबल बॉन्ड के साथ हुआ और सिंगल बॉन्ड से OH जोड़ दिया। ठीक है, तो अब ऐसे दिखाओ इसको, ये निकला, कौन निकल गया, वाटर। तो पानी निकालो, ये निकला पानी प्लस H2O। अब बताओ बचा क्या, देखो इधर पे ये बचा और इतनी चीज बची यहाँ पे। तो अगर ये वाला वाटर का मॉलिक्यूल निकला है, कौन सा हाइड्रोजन निकला है, तो इस पर जाहिर सी बात है क्या छोड़ गया होगा, माइनस छोड़ गया होगा। और जो यहाँ से OH माइनस निकला तो इस पर क्या छोड़ गया होगा, डेल्टा प्लस बना लो। तो हमारी ये स्पेसी इससे डायरेक्ट जुड़ सकती है ना, तो हम लोगों को सीधे ये बनाना बचा। देखो C2H5 सिंगल बॉन्ड से आ गया ये वाला ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये क्या है, ये है RCOO R डैश, जहां पे R है आपका ये, R डैश है आपका ये। तो इस तरीके से आपके क्या बन सकते हैं, एस्टर बन सकते हैं। लेकिन हाँ, जरूरत किसकी है, एसिटिक मीडियम की। क्या नीड थी एसिटिक मीडियम की, जो पानी आ रहा है हमारे पास में, पानी जल्दी एक्सट्रैक्ट हो। क्योंकि अगर एसिटिक मीडियम है, क्या ये रिएक्शन नॉर्मली हो सकती थी, हम दोनों चीजें मिलाते, बहुत ज्यादा एसिटिक मीडियम ना देते, हीट कर देते, रिएक्शन पॉसिबल हो जाती। ठीक है, अलग अलग कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल हो जाती। लेकिन जितना ज्यादा एसिटिक मीडियम यूज करेंगे, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना उतना ही ज्यादा आसान होता जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या लिखा मिलेगा, H+ लिखा मिलेगा। चलिए इस रिएक्शन को बनाइए, फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो, अब जो बातें करेंगे वो करेंगे किनकी, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड की एक साथ, और कीटोन की एक साथ। ठीक है, तो तीनों वो क्लियर करेंगे। फिर आएंगे हम लोग किस पर, कि ईथर कैसे बनाया जाए, और बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे कि एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा, और कौन सी दो एल्कीन बन सकती हैं, और उनमें से कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, चलिए तो अब किसकी बात करें, एल्डिहाइड की और कीटोन की। तो अगर हम लोगों ने क्या यूज किया, प्राइमरी अल्कोहल, कौन सा यूज किया, 1 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज करें तो हमें क्या मिलेंगे, पहले एल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। मान लो हमने लिया CH3 CH2OH। ठीक है, हमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया KMNO4 की प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, KMNO4 के प्रेजेंस में एसिटिक मीडियम के साथ यूज होता है KMNO4। ठीक है, या कहीं पर लिखा मिलेगा आपको K2Cr2O7H+, या आपको लिखा मिल सकता है Na2Cr2O7। वो पोटेशियम का डाइक्रोमेट है, ये सोडियम का डाइक्रोमेट है, सबके सब एसिटिक मीडियम के साथ यूज होते हैं, सबके सब स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, सबके सब स्ट्रॉन्ग है। तो अगर हम लोग करें तो सबसे पहले ये बदलेगा किसमें, ये बदलेगा CH3CHO में। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं, ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं। हम लोगों की अगर यही कंडीशन यहाँ पर रहे, ये वाली कंडीशन यहाँ पर रहे, तो ये बदल जाएगा किसमें, CH3COOH में। यानी कि एल्कोहल से हमें क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद हमें मिल जाएंगे कार्बोक्सिलिक, क्या मिल जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सोचिए, अब क्या सोचिए कि अगर आपको कार्बोक्सिलिक तक नहीं जाना, अगर आपको यहाँ पे अपनी रिएक्शन को रोकना है, ये नहीं बनाना चाहते, प्रोडक्ट क्या चाहते हैं, एल्डिहाइड चाहते हैं। एल्डिहाइड कहाँ मिलेंगे, देखो कितनी प्यारी प्यारी बातें आती हैं बीच बीच में, अगर इन बातों पर ध्यान रख लो तो बस
केमिस्ट्री यहाँ आ जाएगी चुटकियों पे। जो भी अल्कोहल होते हैं सबको पता है उनमें क्या आती है, दुखबू आती है। क्या आती है? दुखबू, मतलब खुशबू का उल्टा, मतलब कि गंदी स्मेल आती है। ठीक, कोई भी अल्कोहल सूंघ के देख लो, चाहे वो आपका स्प्रिट हो, चाहे वो आपका एथाइल अल्कोहल हो, उसमें बहुत बढ़िया महक नहीं आती। ठीक, सभी को पता है। लेकिन जो एल्डिहाइड होते हैं, जब भी लाइफ में कभी भी फ्लेवर की बात हो रही हो आपके सामने, कि आप कोई फ्लेवर खा रहे हो, वनीला, ठीक, या फिर आप कौन सा, आपके पास में कोई परफ्यूम की बात हो रही है, यानी कि फ्रेग्रेंस, जब भी बात आएगी फ्रेग्रेंस की और किसकी, फ्लेवर्स की, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एल्डिहाइड जिम्मेदार है। यानी कि एक बदबूदार चीज का अगर हम लोग क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, तो हमें खुशबूदार चीज पर पहुंच जाते हैं। अब इससे ज्यादा जादू क्या हो सकता है? ठीक है, तो जितने भी आपके क्या होते हैं, जो भी आपके पास में क्या रखा हो, सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह रखा हो, उसमें जो जो चीजें मिलाई गई उनको पढ़ना, उनमें अल्कोहल भी होगा। इससे ये मत घबरा जाना कि अल्कोहल है तो देखिए बदबू क्या नहीं आ रही, अल्कोहल होगा, लेकिन वो ये वाले अल्कोहल्स नहीं होंगे। अल्कोहल होगा बस इसलिए कि वो पढ़ने के बाद में क्या हो जाए, जल्दी से क्या हो जाए, उड़ जाए। जब भी आपके लिक्विड वाले होंगे उनमें एल्डिहाइड मिलेगा आपको। अब ये चेक करना आपका काम है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था कि अगर आपको एल्डिहाइड पे रोकनी है तो यहां से जाएंगे तो इसी रास्ते से होगा, तो ऑक्सीडेशन। ठीक है, लेकिन ऑक्सीडेशन के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है नॉर्मल, या क्या कह लो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ठीक है, अगर कोई नॉर्मल सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत ताकतवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, तो यहां तक रिएक्शन को ले जा सकता है, लेकिन यहां के बाद रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। लेकिन अगर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग यूज कर रखे, उनकी प्रेजेंस बनी रहती है, तो हम लोग कहां तक पहुंच जाएंगे, कार्बोक्सिलिक तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, देखो ये बात हुई जब हम लोगों ने क्या लिया, जब हम लोगों ने लिया 1 डिग्री का अल्कोहल। अब सोचो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा होता, C डबल बॉन्ड O, और साथ में क्या, सॉरी क्या लगा हुआ है, C के साथ में OH, और यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, और यहाँ पर क्या बना लें, एक हाइड्रोजन रह गया, लगा लो। तो देखो ये कैसा अल्कोहल है, 2 डिग्री का। अब अगर हम इसका क्या कर दें, सेम कंडीशन, ये वाली, ये जो यहाँ पर लिखे हैं इनको क्या मान लो, इनको मान लो क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, ये सारी कंडीशन इनमें से कोई भी हो सकती है। ये अगर यहाँ पर रही तो हमें पता है क्या बनने हैं, अब एल्डिहाइड का इक्विवेलेंट, यानी कहने क्या बनेंगे, कीटोन। तो बनेगा आपका CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3। अब बताओ क्या रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हो, क्या ये रिएक्शन आगे बढ़ा सकते हो? तो आंसर हो जाएगा नो। भाई जब हमारे पास में एक्टिव सेंटर ही खत्म हो गए, कीटोन बन गया, इधर भी कार्बन है उधर भी कार्बन है, तो इससे कौन सा तुम बना दोगे जाके यार, कार्बोक्सिलिक। सिंपल सी बात है। तो 2 डिग्री अगर आप लेकर के चलते हो तो आप क्या बना लोगे, तो आप क्या बना लोगे, कीटोन बना लोगे। ठीक, क्या बना लोगे, कीटोन बना लोगे। ये बात हो गई एल्डिहाइड की, कार्बोक्सिलिक एसिड की और कीटोन की। अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेकर के चलते हैं, अगर 1 डिग्री अल्कोहल लेकर के चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा, माइल्ड से भी स्ट्रॉन्ग से भी। अगर प्रेजेंस नहीं खत्म करते हैं तो रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे तो कार्बोक्सिलिक मिलेंगे। 2 डिग्री का अल्कोहल अगर है, ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बची 2 चीजें, ठीक है, और वो 2 चीजें क्या है, वो 2 चीजें हैं कि ईथर कैसे बने और आपकी एल्कीन कैसे बने। अब भाई इस वीडियो को शेयर कर देना अच्छे से, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जिसने भी इस तरीके से पढ़ ली, जो भी लोग देख रहे होंगे इसको, उनको समझ में आ रहा होगा कि अब हमें ये चीजें भूलनी नहीं है, कभी नहीं भूलोगे, गारंटी है इस बात की। चलिए तो बात करते हैं किसकी, ईथर कैसे बने। ईथर का भी एग्जांपल लेकर के रिएक्शन समझाता हूँ। ठीक है, मान लो हमने लिया C2H5OH और लिया हमने दूसरा भी OH C2H5। देखो 2 मॉलिक्यूल ले लिए, किसके, एथाइल अल्कोहल के ले लिए। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, C2H5O C2H5, डाई एथाइल ईथर बनाने की तैयारी है हमारी। ठीक है, इसके बाद एक रिएक्शन देखेंगे जिसमें बनाएंगे CH3O CH3, CH3O C2H5 बना लो, C2H5। ठीक है, एथाइल मेथाइल ईथर बनाने की तैयारी। तो अगर हमें यहां से रिएक्शन करानी, देखो क्या निकाल दें हम, क्या निकाल दें कि ये C2H5 एक ऑक्सीजन के साथ इससे जुड़ जाए। ठीक, तो आगे इसको ऐसे लिखिए, OH, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए OH, और सोचो कि ये निकल जाए, क्या निकल जाए, H2O निकल जाए। तो क्या बचा, ऑक्सीजन निकल गया, इसके ऊपर क्या रहेगा। अब देखो यही बात मैं बोल रहा था, यही बात मैं बोल रहा था कि अब देखो एक का पूरा OH रिएक्ट कर रहा है और एक का केवल क्या रिएक्ट कर रहा है, केवल क्या रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन। तो वाटर का मॉलिक्यूल, अब सोचो क्या कह दोगे कि ये वाला कम एसिडिक, वो वाला ज्यादा एसिडिक, या वो बेस है ये एसिड है। कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे, दोनों ही तो एथाइल अल्कोहल है। कंडीशन कैसी है, सर्कमटेंसेस कैसी है रिएक्शन की, काम उस पे होगा। ठीक है, तो चलिए भाई अब हमें ये वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है। तो वाटर का मॉलिक्यूल निकालने के लिए हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर इसको हमें छीनना है तो हम क्या यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। क्या खाली एसिडिक मीडियम से काम चल जाता,
नहीं चलता बच्चा, केवल एसिडिक मीडियम से काम नहीं चलता। यहाँ पे हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स को मैक्सिमम जितना हो सके उतना बाहर खींच करके लाना है। तो अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज कर दे, वाटर को एक्सट्रैक्ट कर देगा। वाटर को एक्सट्रैक्ट किया, एक पे बचा माइनस, एक पे बचा प्लस, तो जुड़ गया, C2H5 बचा, O बचा, C2H5 बचा। किताबों में ये पानी यहाँ पे लिखा हुआ मिल सकता है, इससे आपको परेशान नहीं होना। सिमिलरली अगर बात करें, C2H5 लिया, OH लिया, प्लस क्या लिया हम लोगों ने, OH लिया और CH3 लिया, ठीक है। एक लिया स्प्रिट, एक लिया इथाइल अल्कोहल और डाल दी भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दिया उठा के इसको। तो इसने वाटर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, वाटर को एक्सट्रैक्ट किया तो ये निकला, ये निकला, ये निकला, बचा क्या, बचा क्या, C2H5 बचा, O बचा, CH3 बचा। ये लो, ईथर की प्रिपरेशन खत्म यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लिया होगा तो आपको खेल लग रहा होगा कि हाँ बस हमें इतना थी तो यूज याद रखना कि जब भी कंसंट्रेटेड एसिड होगा तो पानी के मॉलिक्यूल को हमें चेक कर लेना है कि कहीं से निकल तो नहीं सकता। पानी का मॉलिक्यूल निकालने के बाद में जो जो चीजें जुड़ करके स्टेबल प्रोडक्ट बना रही हैं तो प्रोडक्ट बनेगा, खत्म कहानी। चलिए अगली बात करते हैं, अगली में भी इसी का यूज है। लास्ट क्या बची कि एल्कीन कैसे बने। तो देखो भाई, हमें अब बनाना क्या, हमें बनाना एल्कीन, अनसेचुरेशन पे जाना है। तो क्या किसी और चीज से ट्रीट करेंगे, नहीं करेंगे भैया, बहुत ध्यान से समझना। ये तो खेल है, ये खेल है। खेल इसलिए है क्योंकि मान लो हमने लिया CH3 CH2, पहली बात तो हल्की फुल्की बनेगी नहीं, थोड़ा सा लंबा आपको क्या लेना पड़ेगा, बड़ी चेन वाला आपको अल्कोहल लेना पड़ेगा। तो 3 से काम चल जाएगा, CH3 CH2 और कौन सा, एक और बढ़ा लो, CH CH3 OH, मान लो ये ले लिया, ठीक। अब ध्यान से सुनना बात को। अब मैं कहूँ इसको एल्कीन में बदलो, इसको किस में बदलो, एल्कीन में। तो कहोगे सर 2 कार्बन की हमें वैलेंसी कम करनी पड़ेगी, तो OH तो है। अब मैंने कहा था कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक अगर यूज किया तो वाटर का मॉलिक्यूल चेक करो, क्या यहां से तुम वाटर का मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। तो सोचो ये ऐसे लिखाओ, देखो इसको ऐसे सेव कर लो, ये CH2 ये H, ठीक है, ये CH2 ये H। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये चीज निकालनी इतनी, देखो पानी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, पानी निकल रहा है। तो यहां से भी एक वैलेंसी कम हो रही, यहां से भी एक वैलेंसी कम हो रही। तो अगर मैं क्या करूं, इसको कंसंट्रेटेड डाल दूं इसमें H2SO4, तो ये वाटर को भाई एक्सट्रैक्ट कर देगा, इतनी ताकत होती है 90% में। और जब ये निकल गया तो बचा CH3 CH2, साथ में बचा CH, डबल बॉन्ड से आ गई CH2, ये लो, ये दोनों निकल गए थे, डबल बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, सिग्मा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड बन गया, और ये आपकी क्या बनी, एल्कीन बनी, ठीक। तो इसमें वो कहाँ गए, सेडजे वेडजे वो सब कहाँ गए। तो भैया देखो, क्या मैं आपसे ये कह दूं कि ये नहीं निकाल सकते थे क्या, CH3 CH2 CH OH था, CH2 था, CH2H था, तो CH3 था, क्या ये नहीं निकल सकता था इधर वाला, ये भी तो निकल सकता था, ये भी भाई अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन नहीं जानते होंगे कुछ लोग, बना दिया होगा मुंह 100%, ठीक। तो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, OH ग्रुप के साथ में जो पहला कार्बन जुड़ा वो अल्फा कार्बन, उस कार्बन से जय हाइड्रोजन जुड़े, सबके सब जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं सबके सब अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। चलो आगे बढ़ो। तो क्या ये वाला नहीं निकाल सकते थे, तो ये भी निकल सकता था, लेकिन हम लोग क्या करते, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते, कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते, वाटर के मॉलिक्यूल को एक्सट्रैक्ट करता, मिलता क्या, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। तो देखो वहां पर भी एल्कीन बनी, यहां पर भी एल्कीन बनी, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन थे, ये वाला भी अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन थे। तो दोनों ही अल्फा हाइड्रोजन में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इस बात को दिखाया सेडजेफ ने, ठीक, इस बात को बताया सेडजेफ ने। अगर हम पहले वाले को मान ले प्रोडक्ट नंबर A, दूसरे वाले को मान ले प्रोडक्ट नंबर B, तो B ज्यादा बनेगा, A कम बनेगा। B इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड A इज योर माइनर प्रोडक्ट। अब काहे ऐसा, काहे कि ये मेजर वो माइनर, ठीक, दोनों ही बन सकते हैं। तो यहाँ पे सेडजेफ जी ने बताया क्या, सेडजेफ जी ने बताया कि हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। वो एल्कीन जिससे जितने ज्यादा एल्काइलेटेड का मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो उतनी ही अधिक स्टेबल हुआ करेगी। तो अगर आप इसको बनाओ तो इसको बनाओगे CH3, देखो ये पहले एल्कीन बनाओ, C डबल बॉन्ड C। अब देखो इधर क्या जुड़ा हुआ है, ये C डबल बॉन्ड C बन गया, इधर देखो दोनों जुड़े हुए हैं कौन, हाइड्रोजन, और इधर कौन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन, और बाकी CH2 CH3 का मतलब C2H5। ऐसे तो बनेगी ये वाली एल्कीन, ठीक भाई, एल्कीन ऐसी बनेगी यार, पिछले साल पढ़ा है ना डबल बॉन्ड बनाना सिस ट्रांस वाला केस, ठीक। अच्छा चलो इसको बनाओ, तो अगर इसको बनाओ तो देखो ये पहले बनाओ, C बनाओ डबल बॉन्ड C बनाओ,
अब देखो क्या लगा, पहली बात तो यहाँ पर H, तो कौन सा यहाँ का OH तो निकल गया था, ठीक। तो क्या क्या बना, देखो C बना, डबल बॉन्ड से C बना। अब दोनों से एक एक हाइड्रोजन है, तो दोनों से एक हाइड्रोजन, इससे भी एक हाइड्रोजन। अब इस वाले कार्बन से एक लगा है CH3, इस वाले कार्बन से भी एक लगा है CH3। तो देखो वो सिंगली अल्काइलेटेड है जबकि ये डबली अल्काइलेटेड है, ठीक। वो सिंगली अल्काइलेटेड एल्कीन है जबकि ये डबली अल्काइलेटेड एल्कीन है। तो डबली अल्काइलेटेड एल्कीन अगर आपके पास में है तो सिंगली वाले से क्या होगी, एक वाले से ज्यादा स्टेबल होगी। ये बात बताई थी सडजेफ ने। अब इसकी बात में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में जरूर करेंगे, जहां पर हम ये नियम पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, क्यों ऐसा रूल बना उन्होंने ऐसा क्या देखा कि ये रूल आया। और वो पढ़ने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वो पढ़ने के बाद हम लोग इससे बहुत क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में, ठीक है, हर जगह हर एक पेपर में आते हैं। तो इससे कितने क्वेश्चन बने, उन क्वेश्चंस को ढूंढूंगा और उनको आपको करवाऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझना है कि हाईली एल्काइलेटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। तो दूसरा वाला, ये वाली ज्यादा बनेगी और ये वाली कम बनेगी, ठीक है। चलिए आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही रखता हूँ, काफी कुछ हो गया। बुखार होने के बाद अगर इतनी एनर्जी से मैंने बोल दिया करके, पता नहीं कैसे बोला है, बट हाँ हो गया, सारी बातें समझ में आ गई। अगर कोई डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, नहीं है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत जल्द मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।